सोल लैंड 2.5 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यू हाओ और बाकी सभी गॉड्स फाइट कर रहे थे और डिवाइन पनिशमेंट एक्टिवेट हो गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त यू हाओ अभी भी तांग वू तोंग से बने पर्पल गोल्ड आर्मर में था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। उनके सामने खड़ी थी ओरिजिनल सिन गॉड्स की डिसेंडिंग डिवाइन पनिशमेंट फॉर्मेशन, गॉड रियल्म की 3 सबसे बड़ी डिवाइन फॉर्मेशंस में से एक। प्रेशर सिर्फ सामने खड़े गॉड से नहीं, पूरे गॉड रियल्म की ताकत जैसे यही कॉन्सेंट्रेट होकर उन्हें सप्रेस कर रही थी। ऊपर से फॉर्मेशन का असर दिल के अंदर छिपी नेगेटिव इमोशंस को भड़का रहा था। ग्रीड, हेट्रेड, लस्ट धीरे धीरे डिवाइन पावर को कमजोर कर रहे थे। यू हाओ ने तुरंत रोंग नियानबिंग से पूछा, टीचर क्या करें? रोंग नियानबिंग ने गंभीर आवाज में कहा, इसे काउंटर करने के लिए हमें एलिमेंटल गॉड्स की फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन हमारे पास ना इनफ डिवाइन पावर है और ना सेंट्रल डिवाइन कोर। एक्टिवेट करना इम्पॉसिबल है। गॉड ऑफ लाइट ने चेतावनी दी, अगर 2 ग्रेट फॉर्मेशंस टकराईं तो गॉड रियल में रिफ्ट खुल सकता है, बहुत सारे गॉड्स फंस जाएंगे। अगर ऐसे ही चला तो हम एग्जॉस्ट होकर कैप्चर हो जाएंगे। फैसला तुरंत लिया गया, ब्रेक थ्रू। रोंग नियानबिंग ने यू हाओ को लीड करने को कहा। अगले ही पल यू हाओ के पीछे एक कोलोसल वर्टिकल आई प्रकट हुआ। उसके प्यूपिल में टाइम, स्पेस, एलिमेंट्स, इमोशंस सब केओस में घूम रहे थे, लेकिन उसी केओस में लॉज ऑफ हेवन छिपे थे। 7 एलिमेंटल गॉड्स पीछे खड़े हो गए। रोंग नियानबिंग का 7 रिंग हेलो प्रेशर रोकने लगा और तभी आसमान चीरती हुई 50 मीटर चौड़ी गोल्डन रॉड दूर तक फैल गई। हाँ, ये था यू हाओ और तांग वू तोंग का सोल फ्यूजन स्किल, द गोल्डन रॉड। तांग वू तोंग आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जिससे उसका लाइट व्हील 7 से 8 रिंग्स में इवॉल्व हो गया। अब वो सुप्रीम गॉड से बस एक कदम नीचे था। गोल्डन लाइट ने सबको कवर किया और वे गोल्डन रॉड के अलोंग बैटलफील्ड से बाहर निकलने लगे। प्लान साफ था, स्ट्रेंथ बचाओ, एलाइज से संपर्क करो, फिर सी गॉड्स फैमिली को रेस्क्यू करो। लेकिन तभी गॉड ऑफ ग्रीड ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम सच में सोचते हो कि जा सकते हो? उसने वॉइड की तरफ इशारा किया और स्पेस डीप गोल्डन डार्कनेस में बदल गई। फॉर्मेशन वायलेंटली सर्ज हुई, स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ और जो 9 फर्स्ट लेवल गॉड्स दूर निकल चुके थे, एक रिपल के साथ वापस खींच लिए गए, सीधे उसी मार्क्ड एरिया में। यू हाओ समझ गया, दिस इज बैड। गॉड ऑफ ग्रीड हंसा, डिवाइन पनिशमेंट फॉर्मेशन इतनी आसान नहीं है। आज तुम्हारा एक ही आउटकम है, सप्रेशन। उसने हवा में पाम स्ट्राइक किया। यू हाओ पीछे नहीं हटा, उसने हेड ऑन अटैक लिया। दोनों पाम्स टकराए, हेवन कांप उठा, लेकिन फर्क साफ था। गॉड ऑफ ग्रीड की शक्ति पीछे की फॉर्मेशन ने अब्सॉर्ब कर ली और यू हाओ 10 मीटर पीछे हवा में धकेल दिया गया और हवा में उसका पर्पल गोल्ड ट्रेल चमक उठा। उधर बाकी गॉड्स के चेहरे उतर गए। इस टक्कर से साफ था, डिवाइन पनिशमेंट फॉर्मेशन के असर से गॉड ऑफ ग्रीड की ताकत कम से कम 2 गुनी हो चुकी थी। वो सुप्रीम गॉड नहीं बना था, लेकिन बेहद करीब पहुंच चुका था। और याद रखो, यू हाओ अभी तांग वू तोंग के साथ फ्यूज था। उसके पास 8 रिंग हैलो था, साथ ही सी गॉड की सुप्रीम ऑरा भी। फिर भी वो पाम स्ट्राइक से पीछे धकेल दिया गया। अगर कोई और होता तो सीधा खत्म हो जाता। गॉड ऑफ ग्रीड ने जहरीली नजरों से देखा, लड़के तुमने मुझे चोट पहुंचाई थी, सालों से मुझे किसी ने हर्ट नहीं किया, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। यू हाओ ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मत सोचो कि तुम जीत गए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और दाया मुक्का धीरे से आगे बढ़ाया। अचानक आसमान जैसे कोलैप्स होने लगा। उसके पीछे एक विशाल स्कॉर्पियन की आकृति चमकी। उस पल हर गॉड ने उसके दिल की भावना महसूस की, एंगर। यू हाओ इमोशंस को कंट्रोल करता है और इस समय वो प्योर एंगर रिलीज कर रहा था। उसकी क्रोध की लहर ने ओरिजिनल सिन गॉड्स की फॉर्मेशन तक को हल्का सा कंपा दिया। गॉड ऑफ ग्रीड ने कोल्ड स्नॉट किया। उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आई। उसने अचानक लंबी जीभ बाहर निकाली और बिजली की तरह यू हाओ की तरफ बढ़ाई। क्रैक! इस बार यू हाओ सीधे 100 मीटर दूर जा गिरा। लेकिन अगले ही पल गॉड ऑफ ग्रीड की जीभ हवा में ही जम गई। वो इंस्टेंट आइसिकल बन चुकी थी, वापस भी नहीं खींच पा रहा था। उसका घमंडी चेहरा फ्रीज हो गया। लंबी जमी हुई जीभ के साथ वो बेहद अजीब दिख रहा था। अब रोंग नियानबिंग हरकत में आया। उसने हाथ घुमाया और उसकी पकड़ में एक अजीब लॉन्ग ब्लेड प्रकट हुई। वो ब्लेड सॉलिड नहीं थी, 7 रंगों की लाइट से कंडेंस्ड थी। 7 एलिमेंटल गॉड्स तुरंत सेमी आंख में खड़े हो गए। सबने अपनी पाम उसकी तरफ एक्सटेंड की। रोंग नियानबिंग की ब्लेड अचानक ब्लाइंडिंग ब्रिलियंस से चमक उठी। उसका शरीर भी 7 रंगों में ट्रांसपेरेंट हो गया।
ओरिजिनल सिन गॉड्स अब संख्या में ज्यादा और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन केयरलेस भी। उन्हें लगा 1-on-1 में जीत पक्की है। एलिमेंटल गॉड्स को उन्होंने सीरियस नहीं लिया। यही उनकी गलती थी। रोंग नियानबिंग की ब्लेड बिना वार्निंग के सीधे गॉड ऑफ ग्रेड के सामने पहुंच गई। ये हमला अचानक था, क्योंकि भागते वक्त ही रोंग नियानबिंग और यूहाओ ने कॉन्शियसनेस से प्लान बना लिया था। उन्हें पता था इस डिवाइन पनिशमेंट फॉर्मेशन से एस्केप करना लगभग इम्पॉसिबल है, जब तक फॉर्मेशन टूटे नहीं। और फॉर्मेशन तोड़ने के सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो डिवाइन रियल्म कमिटी का सेंटर डिस्ट्रॉय करो, या किसी एक ओरिजिनल सिन गॉड को बीहेड करो। लेकिन फॉर्मेशन के अंदर ओरिजिनल सिन गॉड को मारना आसान नहीं था। वो स्पिरिट से जुड़े हुए थे। जैसे ही डेंजर महसूस होता, बाकी तुरंत रेस्क्यू कर लेते। इसलिए डायरेक्ट अटैक रिस्की था। इसलिए यूहाओ का पहले वाला एंगर बर्स्ट असल में डिस्ट्रैक्शन था। वो 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स का अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा था। जब सब यूहाओ पर फोकस थे, रोंग नियानबिंग और 7 एलिमेंटल गॉड्स चुपचाप पावर गैदर कर रहे थे। और फिर 7 काला एलिमेंटल ब्लेड गिरा। इस एक वार में 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स की कंबाइंड स्ट्रेंथ थी। गॉड रियल में इसे सिर्फ एक ही नाम दिया जा सकता है, हेवन शैटरिंग स्ट्राइक। ब्लेड गिरते ही ओरिजिनल सिन डिवाइन पनिशमेंट फॉर्मेशन सीधे कट हो गई। ये वार सुप्रीम गॉड के फुल अटैक से भी ऊपर था। गॉड ऑफ ग्रीड का चेहरा इंस्टेंटली डिस्टॉर्ट हो गया। उसे सच में लगा आज उसका गॉड पोजीशन अब टूट जाएगा, क्योंकि ये सिंपल एलिमेंटल अटैक नहीं था, ये था एलिमेंट स्ट्रिपिंग। चाहे ह्यूमन वर्ल्ड हो या गॉड रियल्म, हर चीज़ की फाउंडेशन एलिमेंट्स है, और रोंग नियानबिंग का ये स्ट्राइक सीधे एलिमेंट्स को अलग कर रहा था। सुपर डिवाइन स्किल। इस वार के साथ ही रोंग नियानबिंग के सुनहरे बाल इंस्टेंट ग्रे हो गए। इतनी भारी कीमत थी इसे एक स्ट्राइक की। आसमान में खड़े गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चेहरा बदल गया। उसे समझ आ गया अगर वो खुद भी गॉड ऑफ ग्रीड की जगह होता तो इस ब्लेड से नहीं बच पाता। अब पछताना बेकार था। वो कुछ नहीं कर सकता था। गॉड ऑफ ग्रीड मरने वाला था, फॉर्मेशन टूटने वाली थी, और फर्स्ट लेवल गॉड्स एस्केप कर जाते। पूरा गॉड रियल्म जैसे सांस रोक कर खड़ा था। लेकिन अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। 6 डार्क रेज ऑफ लाइट टेलीपोर्ट की तरह गॉड ऑफ ग्रीड के पीछे प्रकट हुए। बाकी 6 ओरिजिनल सिन गॉड्स सबने अपनी पाम्स आगे वाले गॉड की पीठ पर रख दी। वेव की तरह उनकी पावर सुपर इम्पोज होती गई और आखिर में गॉड ऑफ ग्रीड के अंदर प्रवाहित हो गई। अगले ही पल 7 डार्क कलर्स साथ में ब्लूम हुए। आसमान प्योर डार्कनेस में डूब गया। लेकिन ये डार्कनेस ईविल नहीं थी। ग्रीड गायब, जेलसी गायब, ग्लटनी शांत, लस्ट पवित्र, लेजीनेस मिट गई, एंगर शांत, एरोगेंस ह्यूमिलिटी में बदल गई। 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स के चेहरे अचानक गंभीर और होली हो गए। ऐसा लगा जैसे वो ईविल गॉड्स नहीं बल्कि डिवाइन सिंबल हों। 7 रंगों की रोशनी लहर बनकर गॉड ऑफ ग्रीड पर कन्वर्ज हुई और उसका डार्क गोल्डन डिवाइन पावर अचानक बदलकर प्योर डैजलिंग गोल्डन बन गया। अगले ही पल प्योर गोल्डन लाइट फाटा और सीधा रोंग नियानबिंग की एलिमेंटल स्ट्रिपिंग नाइफ से टकराया। इतनी भारी गूंज उठी जैसे पूरा गॉड रियल्म बिखरने वाला हो। सैकड़ों सेकंड और 3rd लेवल गॉड्स जो पीछे खड़े थे डिवाइन टर्बुलेंस में उड़ गए। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। डिवाइन पावर ऑलमोस्ट डिसिपेट हो गई। आसमान में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉडेस ऑफ लाइफ भी लाइट में बदलकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगे। दोनों सुप्रीम गॉड्स नीचे देखकर स्टन थे। यूहाओ भी शॉक वेव से उछलकर फॉरबिडन लैंड के एंशिएंट कैसल से टकराया। उसका पर्पल गोल्ड आर्मर टूटकर लाइट में बदल गया और तांग वुतोंग वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में उसकी बाहों में गिर पड़ी। चेहरा बिल्कुल पेल, लेकिन टक्कर अभी खत्म नहीं हुई थी। गोल्ड और 7 कलर्स दोबारा एक्सप्लोड हुए। आसमान डिवाइन वॉर्टेक्स में बदल गया। इतनी भयानक टीयरिंग फोर्स थी कि दोनों सुप्रीम गॉड्स को भी पीछे हटना पड़ा। सौभाग्य से 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स और 7 एलिमेंटल गॉड्स ने मिलकर उस वॉर्टेक्स को ऊपर लिफ्ट कर दिया, वरना बाकी छोटे गॉड्स कोई भी नहीं बचता। कई मिनट बाद स्टॉर्म धीरे धीरे शांत हुआ। रोंग नियानबिंग की एलिमेंटल नाइफ पूरी तरह टूट चुकी थी। वो और 7 एलिमेंटल गॉड्स 100 मीटर दूर गिरे पड़े थे। सबके होठों से खून, डिवाइन पावर ऑलमोस्ट एम्प्टी, सिवियर ट्रॉमा। उधर 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स की तेज रोशनी गायब थी, लेकिन उनकी ऑरा स्टेबल थी। ना उनके चेहरों पर ग्रीड, ना जेलसी, ना एंगर। सबके चेहरे सीरियस और स्ट्रेंजली होली। यूहाओ ने मुश्किल से रोंग नियानबिंग को संभाला। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ था। उसे लगा था उसका प्लान परफेक्ट है, लेकिन सब कुछ कैलकुलेशन से बाहर चला गया। ये कैसे? तभी गॉड ऑफ ग्रीड हल्का सा मुस्कुराया। समझ नहीं आएगा। यूहाओ चुपचाप देखता रहा। गॉड ऑफ ग्रीड बोला, हम ओरिजिनल सिन हैं, ऐसा मत सोचो। हम ओरिजिनल सिन गॉड्स हैं। एक शब्द का फर्क, आसमान जमीन का फर्क।
तभी युहाओ को रियलाइजेशन हुआ, हाँ वे खुद पाप नहीं है, वे पाप के कंट्रोलर हैं। जैसे युहाओ इमोशंस को कंट्रोल करता है, वैसे ही वे ओरिजिनल सिंस को कंट्रोल करते हैं। वे ग्रीड से भरे नहीं हैं, वे ग्रीड की शक्ति के स्वामी हैं। जब असली खतरा आता है तो वे गॉड्स की तरह एक्ट करते हैं। भले उनकी पावर ईविल हो, लेकिन वे खुद गॉड्स हैं। इसलिए लाइफ एंड डेथ मोमेंट में उन्होंने बिना हेजिटेशन अपनी जान जोखिम में डालकर गॉड ऑफ ग्रीड को बचाया। युहाओ की कॉम्बैट एबिलिटी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन गॉड रियल्म की अंडरस्टैंडिंग अभी शैलो थी। वहीं वो मिस कर गया। रोंग न्यानबिंग और एलिमेंटल गॉड्स जानते थे, लेकिन उनके पास और ऑप्शन नहीं था। रिजल्ट साफ था, फेलियर। डिवाइन पनिशमेंट फॉर्मेशन की बूस्ट के साथ 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स अभी भी सुपीरियर थे। उनका कंजम्पशन फॉर्मेशन का था, जबकि रोंग न्यानबिंग और 7 एलिमेंटल गॉड्स अपनी खुद की डिवाइन पावर जला चुके थे। अब बैलेंस पूरी तरह शिफ्ट हो चुका था। 7 एलिमेंटल गॉड्स घायल, डिवाइन पावर ऑलमोस्ट खत्म, और सामने 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स अब भी इंटैक्ट। अब लड़ाई जारी रखने का मतलब नहीं था, उनके पास कोई चांस नहीं बचा था। तांग गुतोंग ने दांत भींच लिए। उसने युहाओ का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर हल्का कांप रहा था। वो हार मानने को तैयार नहीं थी, बिल्कुल नहीं। गॉड ऑफ ग्रीड ने धीमे स्वर में कहा, हम जानते हैं तुम क्या सोचते हो, लेकिन हमारे विचार अलग हैं। हम मानते हैं कि लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फैसला सही है। जो कुछ हम कर रहे हैं वो गॉड रियल्म के डेवलपमेंट के लिए है। हाँ, इसमें हमारा भी हिस्सा है, लेकिन वो छोटा है। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस इंटरफियर मत करो। हमें गॉड रियल्म एक्सपैंड करने दो। तभी आसमान से पर्पल, ब्लैक और एमरल्ड ग्रीन लाइट उतरी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉडेस ऑफ लाइफ। गॉडेस ऑफ लाइफ ने बाहें फैलाईं, एमरल्ड लाइट फैल गई। रोंग न्यानबिंग और 7 एलिमेंटल गॉड्स के शरीर में लाइफ एनर्जी भरने लगी। रोंग न्यानबिंग के सफ़ेद बाल फिर से सुनहरे हो गए। एलिमेंटल गॉड्स के चेहरे भी नॉर्मल होने लगे, लेकिन डिवाइन पावर जो खर्च हो चुकी थी वो वापस नहीं आ सकती थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स की ओर सिर झुकाया। उसकी ओवरबेयरिंग ऑरा भी थोड़ी शांत थी। ओरिजिनल सिन गॉड्स ने भी रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, और फिर उनके चेहरों पर फिर से वही ओरिजिनल एक्सप्रेशंस लौट आए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ठंडे स्वर में कहा, उन्हें ले जाओ, ये बैटल अब मीनिंगलेस है। नए एरा का इंतजार करो। गॉड रियल्म एक्सपैंड होने के बाद तुम समझोगे कि मैं सही था। अचानक तांग बुटोंग चीख पड़ी, मेरे पिताजी को छोड़ दो। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर दौड़ी। युहाओ ने घबराकर उसे पकड़ लिया। तांग बुटोंग की आंखों में आंसू थे, दर्द और बेबसी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुप रहा। गॉडेस ऑफ लाइफ आगे आई। उसने हल्के से तांग बुटोंग के सिर पर हाथ रखा। अगले ही पल वो बेहोश होकर युहाओ की बाहों में गिर गई। चलो, गॉडेस ऑफ लाइफ ने शांत स्वर में कहा, हमने जो कर सकते थे कर लिया। 7 एलिमेंटल गॉड्स चुपचाप सिर झुका चुके थे। रोंग न्यानबिंग ने लंबी सांस ली। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वो वार उसकी ओरिजिन तक को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन अब आगे लड़ना सुइसाइड होता। तभी रोंग न्यानबिंग की आवाज़ युहाओ की सोल में गूंजी, चलो युहाओ, ग्रीन हिल्स रहेंगे तो फायरवुड की चिंता नहीं। तुम्हारे ससुर सी गॉड इतने चालाक हैं कि बिना बैकअप के नहीं जाएंगे। हमने सब कर दिया, अब उनकी कनिंग पर भरोसा करो। युहाओ के होंठ कस गए, आंखों में रेजिग्नेशन था, लेकिन अगले ही पल वो मुड़ा, सीधे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर देखा और एक एक शब्द में बोला, आई वॉन्ट टू चैलेंज यू। सिर्फ 6 शब्द, लेकिन हर शब्द बिजली की तरह गिरा। युहाओ, रोंग न्यानबिंग चिल्लाया, लेकिन वो जानता था अब उसे रोका नहीं जा सकता। एक फर्स्ट लेवल गॉड सुप्रीम गॉड को चैलेंज कर रहा था। ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये था अटल संकल्प। सभी गॉड्स ने एक साथ उसकी ओर देखा। जिसे वो चैलेंज कर रहा था वो था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।